नमस्कार जी के अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। पहलगाम के बायसारन में आतंकियों ने किया टूरिस्ट पर हमला। इस हमले में 27 की मौत जबकि दर्जनों घायल होने की सूचना। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरकर आतंकियों की तलाश की शुरू। पहलगाम आतंकी हमले की लश्कर टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। इस आतंकी हमले में 27 पर्यटकों के मारे जाने की है खबर जबकि दर्जनों पर्यटकों के घायल होने की सूचना। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अमित शाह जल्द पहुंचेंगे श्रीनगर, लेंगे आपात सुरक्षा बैठक। विदेश दौरे के दौरान पीएम मोदी ने ली मामले की जानकारी, सभी जरूरी कदम उठाने के दिए निर्देश। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर केंद्र ने अपनाया कड़ा रुख। प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह ने पर्यटकों पर हमले की निंदा, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का किया ऐलान। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि आतंकवादियों को बेअसर करने के लिए आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया गया है। पहलगाम हमले के अपराधियों को उनके जघन्य कृत्य के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पहलगाम आतंकी हमले के चश्मदीदों ने किया बड़ा दावा, कहा आतंकियों ने नाम पूछकर मारी गोली, धर्म की पहचान के बाद चलाई गोलियां। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पर्यटकों में दहशत का माहौल। मौजूदा समय में घाटी में टूरिज्म अभी पीक पर है, लेकिन इस घटना से सहमे पर्यटक, हर ओर हो रही इस मामले की निंदा। पहलगाम आतंकी हमले की उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर ने की जमकर निंदा। कहा पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। हमले को अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। महबूबा मुफ्ती, इल्तिजा मुफ्ती, सज्जाद लोन, तारेगामी आदि ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा। कहा ऐसे हमले बेहद निंदनीय, ऐसी हिंसा अस्वीकार्य है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भाजपा नेता रविंदर रैना ने भी पहलगाम आतंकी हमले की जमकर की निंदा। कहा इसमें शामिल आतंकवादियों का जल्द ही सफाया किया जाएगा, आतंकियों की मदद करने वालों को भी सख्ती से निपटा जाएगा। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद स्थानीय लोगों ने पर्यटकों के लिए अपने दरवाजे खोले। कहा हमारे घर और होटल लोगों के लिए खुले हुए। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर हर ओर हो रही निंदा। इस हमले से जहां घाटी में पर्यटकों की संख्या होगी प्रभावित, तो वहीं काम कारोबार पर भी पड़ेगा असर। श्रीनगर की डल झील में कार अनियंत्रित होकर गिरने से हुई हादसे का शिकार। इस हादसे में कार में सवार व्यक्ति की मौत, महिला घायल महिला को पहुंचाया गया अस्पताल। यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज परीक्षा के फाइनल परिणाम किए घोषित। शक्ति दुबे ने सीएससी में पहला स्थान किया हासिल। इसके अलावा इरम चौधरी, मुबी भट्ट, अक्षय परिहार, आकाश गुप्ता आदि के नाम भी सूची में शामिल। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रामबन का किया दौरा। बादल फटने से प्रभावित क्षेत्रों और हाईवे का किया निरीक्षण। उमर ने प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने कहा जम्मू श्रीनगर हाईवे को खोलना हमारी प्राथमिकता। कोशिश है कि 24 घंटे तक सिंगल वे के लिए ही रोड तैयार किया जाए। इसके बाद लोगों के मुआवजा देने के लिए भी सर्वे किए जाएंगे। रामबन में भूस्खलन के कारण लगातार तीसरे दिन भी आज रास्ता रहा बंद। उधमपुर में भारी संख्या में वाहन फंसे, यात्रियों को रही परेशानी। प्रशासन की ओर से रास्ता बहाल करने के प्रयास जारी। श्रीनगर से जम्मू जाने वाली हवाई टिकटों की कीमतों में भी भारी उछाल। हाईवे बंद होने के चलते टिकट की कीमत 20,000 तक पहुंची। यात्रियों में हवाई किराए को लेकर गहरी नाराजगी, प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग। 5 दिन के बाद बहाल हुआ किश्तवाड़ पाडर रोड। कई जगह सड़क पर पड़ गई थी दरारें। मरम्मत कार्य पूर्ण करने के बाद खोला गया यातायात के लिए। बड़ी ब्राह्मणा पुलिस पार्टी पर हमले का मुख्य आरोपी बच्चू डॉन मारा गया। पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश में घायल होने के बाद हुई मौत। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रखा गया।
श्रीनगर के कोचिंग सेंटर ने छात्रा की जेईई स्कोर कार्ड में छेड़छाड़ कर 99.84% का झूठा दावा किया। क्यूआर कोड स्कैन करने पर असली स्कोर 73.2% पाया गया। जेईई मार्क्स कार्ड में हेराफेरी पर कार्रवाई हुई शुरू। सक्षम प्राधिकरण ने जेईई घोटाले पर एक्शन लिया। डिवकॉम बोले जेईई मार्क्स हेराफेरी मामले में तुरंत कदम उठाए गए हैं। सलाल डैम से उच्च प्रवाह के कारण साथ लगते क्षेत्रों में बाढ़ की बनी संभावना। एनएचपीसी ने लोगों, मवेशियों और वाहनों को चिनाब नदी से दूर रखने की दी चेतावनी। किश्तवाड़ सिंथन राजमार्ग आज सिंथन टॉप के रास्ते केवल छोटे वाहनों के लिए रहा खुला। अनंतनाग से किश्तवाड़ की ओर एक तरफा रहा यातायात सुबह 9:30 बजे से शुरू हुआ था। जम्मू पुलिस साउथ जोन की कार्रवाई में अवैध खनन में शामिल 5 वाहन जब्त। कार्रवाई के तहत डंपर, टिप्पर और ट्रैक्टर किए गए सीज। पुलिस ने अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की प्रतिबद्धता दोहराई। कुलगाम में मनरेगा कर्मियों ने वेतन भुगतान में देरी को लेकर किया विरोध। 4 महीने से मजदूरी और 2 साल से मटेरियल पेमेंट लंबित। बीडीओ ने जल्द भुगतान का भरोसा दिलाया। साइबर पुलिस सोपोर द्वारा साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों, खासकर युवाओं को साइबर अपराधों से सतर्क करना और ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाना था। कठुआ के नगरी में शराब की दुकान पर की जा रही ओवरचार्जिंग। लोगों ने कहा दुकानदार एमआरपी से ज्यादा दाम वसूल रहे। गुस्साए लोगों ने जिला प्रशासन से मामले की जांच की मांग की। एडब्ल्यूपीडीडी ने आज पत्रकार वार्ता में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को दी अहम जानकारी। अब सभी स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को करना होगा अग्रिम भुगतान। बिल सुविधा ऐप के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया को किया जा सकेगा पूरा। सुंब ब्लॉक के बगून गांव में कई दिनों से बिजली गुल। गर्मी के मौसम में बिना बिजली के रहना लोगों के लिए हो रहा मुश्किल। लोगों ने बिजली आपूर्ति बहाल न होने पर प्रदर्शन की दी चेतावनी। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।